हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्राइम प्राइम पर। नमस्कार। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लास्ट वीडियो में माया डोलस के बारे में हमने थोड़ा बात की थी और ये उसका सेकंड पार्ट है। तो चलो आपको थोड़ा पुरानी कहानी बता देता हूँ। माया डोलस जो कि पहले दो तीन लोगों के लिए काम कर चुका था, फाइनली दाऊद की गैंग में आ गया था। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या हुआ जिससे दाऊद और माया डोलस के बीच में जो नजदीकियां थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और वो दुश्मनी में बदल गई। तो बात 1988 की है। दाऊद इब्राहिम ने अपनी गैंग में माया डोलस और दिलीप बुआ दोनों को भर्ती कर लिया था, जो छोटा राजन के थ्रू हुए थे। लेकिन दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन दोनों ही दुबई शिफ्ट हो चुके थे। तो ये दोनों लड़के अपनी गैंग बना के दिलीप बुआ और माया डोलस दाऊद का रैकेट मुंबई में चला रहे थे। अंधेरी में इन लोगों ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था और वहां से जो भी दाऊद के बिहाफ में एक्सटॉर्शन कॉल करनी होती थी जूलर्स को, बिल्डर्स को, तो ये करते थे और वहां से पैसा वसूली करके दाऊद को हवाला के माध्यम से ट्रांसफर किया करते थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। दाऊद इनको भी अच्छा खासा पैसा दे देता था। अच्छे खासे इन लोगों ने हथियार खरीद रखे थे, बढ़िया गैंग बना रखी थी। मुंबई में इनका अंधेरी में ठीक ठाक दबदबा था। लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा दूरियां बढ़ने लगी। जैसे एक बार एक पंजाबी बिल्डर को माया डोलस ने कॉल किया कि मुझे पैसा चाहिए इतना इतना, शायद करोड़ में अमाउंट था। तो उस बिल्डर ने डायरेक्ट दाऊद इब्राहिम को कॉल लगा दिया और बोला कि सर मैं आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन आप अपने लड़कों से मना कर दो कि मेरे को कॉल मत किया करें, बार बार परेशान मत किया करें, गाड़ी रोक लेते हैं मेरी, मुझे परेशान करते हैं। तो दाऊद ने माया डोलस को कॉल करके बोला कि आज के बाद तुम इस बिल्डर को कॉल नहीं करोगे। ऐसा पहली बार नहीं था, कई बार ऐसा हो चुका था कि दाऊद जब इनको कॉल करके रोक देता था कि तुम इसको परेशान नहीं करोगे, उसको परेशान नहीं करोगे। तो इसमें दिलीप बुआ और माया डोलस का थोड़ा माथा ठनकने लगा कि साला काम हम करें और ऊपर से ऑर्डर आ जाता है तो फिर साला चुप होके बैठ जाओ, मतलब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। उन्हीं दिनों मुंबई में ए खान की पोस्टिंग हुई थी, पुलिस ऑफिसर। उनने ATS अलग बना दिया था, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, और वो नई टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करके फ़ोन को कैसे ट्रैप करें, पैरेलल कॉल लाइन कैसे सुने, इन सब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो भी इन लोगों को ट्रैक कर रहे थे। तो माया डोलस लोगों का वैसे ही दिमाग खराब हो चुका था। तो उनने क्या किया कि सोच लिया कि अब हम दाऊद के लिए काम नहीं करेंगे। तो उनने अपने लिए अलग अड्डा ढूंढने लगे कि भाई पहले तो दाऊद से बचना पड़ेगा, अलग अड्डा बनाओ। तो अड्डा के लिए उन्होंने एक बिल्डर से बात की। तो लोखंड वाला में स्वाति कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, तो वहाँ पे इन्हें अपना अड्डा बनाया। वहीं अपने सारे आर्म्स वगैरह, बंदूकें, जो भी इनके पास हथियार थे, AK-47 वगैरह वहाँ रख लिए और वहाँ से ही ऑपरेट करने लगे। और स्पेशली उन लोगों को टारगेट करने लगे जो दाऊद को पैसा भेजते थे। वो दाऊद को भी बेचारे पैसा भेज रहे थे और ये लोग अलग उनसे पैसा लेने लगे थे। दाऊद भी इस चीज़ से बहुत सनक रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे लिए काम करते थे, अभी ज़्यादा ही इनके पंख निकल आए हैं। और बिल्डर्स अलग परेशान थे और बिल्डर पुलिस के पास जाते थे, पुलिस कुछ कर नहीं पाती थी। फिर दाऊद के पास जाते थे, दाऊद भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि लड़के उससे मतलब उसके कंट्रोल से बाहर हो चुके थे ये सब। उसी दौरान इनकी कॉल वगैरह काफ़ी ट्रेस की जा रही थी और पुलिस एक दिन ट्रेस करते करते वही लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में, स्वाति बिल्डिंग में, सेकंड फ्लोर में एक फ्लैट तक पहुंच भी जाती है जहां से वो टेलीफोन लाइन रजिस्टर्ड थी। लेकिन वहां कोई नहीं रहता है। लेकिन वो पुलिस वाले देखते हैं कि वो टेलीफोन लाइन नीचे ग्राउंड फ्लोर में दूसरे फ्लैट में गई है। तब उनको समझ में आता है अच्छा कॉलिंग यहाँ से हो रही है। तो फिर वो उस फ्लैट के सर्विलांस टोटली ऑन करा देते हैं और प्लान करते हैं कि यहाँ पे घुस के इनका इनकाउंटर करेंगे। और इतना सीक्रेटली सब कुछ होता है कि जब इनकाउंटर करना था उसके 1-2 दिन पहले रात को मीटिंग होती है। तो एक जिम में मीटिंग करते हैं पुलिस वाले, जिम में ही बैठ के डिनर करते हैं। वहीं पूरा प्लान तैयार किया जाता है कि अब इनको कैसे मारना है। ये जो मीटिंग हो रही थी जिम में, ये लगभग सुबह 6 बजे तक चली और पूरा एक रोड मैप तैयार कर लिया गया। उसके बाद सुबह 10 बजे पे ही वहाँ पे जो इनकी टीम थी, ATS टीम, उसको लीड कर रहे थे मोहम्मद कवि करके एक इंस्पेक्टर हैं वो अपने पूरे 10 इंस्पेक्टर्स के साथ और पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँच के उस बिल्डिंग को, स्वाति बिल्डिंग को घेर लेते हैं। धीरे धीरे सारे रास्तों को सीज कर दिया जाता है कि ताकि ये सारे गैंगस्टर भाग ना पाएं। टोटल ये लोग 5 लोग रहते हैं। तो असल में होता ऐसा है कि पहले 3 लोग जाते हैं अंदर, मोहम्मद कवि और 2 कांस्टेबल, और गेट नॉक करते हैं। लेकिन वहाँ से सीधे AK-47 का बस्ट फायर आ जाता है। दिलीप बुआ फायरिंग करता है। तो कभी तो जैकेट पहने था तो एक गोली जैकेट में अटकती है, एक पैर में अटकती है। लेकिन पीछे वाला कांस्टेबल नहीं पहने था तो उसके कंधे को चीरती हुई आर पार चली जाती। तो ये लोग फिर नीचे भगाते हैं। तब तक AA खान भी आ जाता है रिजर्व पुलिस फोर्स लेके। तो बहुत सारी पुलिस फोर्स हो जाती है। फिर दोनों साइड से धुआंधार फायरिंग होती है। दोनों लोग नहीं रुकते हैं, वहां से भी यहाँ से भी मस्त। उन लोगों के पास भी AK-47 रहती है, पुलिस के पास भी कार्बाइन रहती है। लगातार फायरिंग होती ही रहती है। लेकिन एक्चुअली में पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा थी। ये गैंगस्टर तो सिर्फ 5 थे, लिमिटेड ही हथियार थे। अब एक कमरे में और 5 लोग कितने ही हथियार लेके चल सकते हैं। फाइनली 1 बाय 1 लोग मरते जाते हैं ये गैंगस्टर। और दिलीप बुआ पैर में गोली लगती है, वो मरता है। लास्ट में माया डोलस जब देख लेता है
कि अब कोई चारा नहीं बचा है बचने का। फिर वो हाथ ऊपर करके बिल्डिंग से बाहर आता है, लेकिन पुलिस सरेंडर करने का मौका नहीं देती है, तुरंत उसको 100 राउंड गोली मारती है। पोस्टमार्टम में उसकी बॉडी से 100 गोलियां निकली थी और इस तरह 5 गैंगस्टर मर जाते हैं, लेकिन 7 डेड बॉडी रिकवर होती है वहाँ। 2 सिविलियंस भी मरते हैं। वो खैर सिविलियंस नहीं थे, वो थे तो माया डोलस गैंग को इन्फॉर्म करने का ही काम करते थे। तो ऐसा होता है। फिर इनके ऊपर ह्यूमन राइट्स वाले काफ़ी केस भी करते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में एनकाउंटर करने की ज़रूरत क्या पड़ी। पूरी इंक्वायरी भी बैठती है पुलिस टीम के ऊपर, लेकिन सब सॉर्ट आउट हो जाता है, इन लोगों को क्लीन चिट मिल जाती है। ऐसा कहते हैं कि फ्लैट से 70 लाख रुपए भी इन लोगों को मिले थे, लेकिन वो पुलिस ने दिखाया नहीं। अब भगवान जाने उसमें क्या ही सच्चाई है। और फिर ये खान को काफ़ी शाबाशी मिलती है इस चीज़ के लिए। और एक लीक्ड इन्फॉर्मेशन जो ये कहती है कि इनकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पुलिस को दाऊद इब्राहिम ने दी थी, क्योंकि मतलब इन लोगों ने नाक में दम मचा रखा था दाऊद इब्राहिम के। वो दुबई से बैठे बैठे इनका कुछ उखाड़ नहीं पा रहा था। तो कुछ ऐसे करके 16 नवंबर 1991 में लोखंडवाला में एनकाउंटर होता है, जो थोड़ा बहुत शूट आउट एट लोखंडवाला मूवी में ठीक ठाक दिखाने की कोशिश की गई है। तो कुछ ऐसे माया डोलस का अंत हो जाता है। लाइव मीडिया कवरेज होता है पूरे एनकाउंटर का, और इंडिया का पहला एनकाउंटर बनता है जो लाइव हुआ था मीडिया के सामने। तो ऐसे माया डोलस का अंत हो जाता है। सो गाइस, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो।